अब ये 4 तरीके के ट्रायल कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है सेशंस ट्रायल, ठीक है, दूसरा है वारंट ट्रायल, वारंट ट्रायल, फिर आता है समन्स ट्रायल, ठीक है, समन्स ट्रायल, और लास्ट है हमारा समरी ट्रायल। अब यहाँ पे जो चैप्टर 19 है वो हमारा प्रोविजन ले डाउन करता है अबाउट दी सेशंस ट्रायल, जो हमारा स्टार्ट होता है 248 से लेके 260 तक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वारंट ट्रायल है वो चैप्टर 20 में गिवन है, जो दिया हुआ है 261 से लेके 273 तक। उसके बाद हमारा चैप्टर 21 बात करता है समन्स ट्रायल के बारे में, और ये दिया है 274 से 282 तक, ठीक है। और फिर आता है हमारा चैप्टर 22 जो समरी ट्रायल से डील करता है, और ये कहाँ पे गिवन है? ये गिवन है 283 से लेके 288 तक, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के ट्रायल होते हैं। अब हम 1 बाय 1 समझते हैं कुछ एसेंशियल फैक्ट्स को इन ट्रायल के बारे में। सो अगर हम बात करें सेशंस ट्रायल, तो सेशंस ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, लाइक वहाँ पे जहाँ पे 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देनी होती है, ठीक है, और जैसे मर्डर हुआ, किडनैपिंग मतलब मर्डर हुआ, या फिर कल्पेबल होमिसाइड हुआ, तो इस तरीके के, या रेप हुआ, तो उनका ट्रायल कौन करता है? उनका ट्रायल जो है वो सेशंस जो जज होते हैं वो करते हैं। अब आती है कि वारंट ट्रायल कब होता है, तो 2 चीजें हम देखते हैं कि जहाँ पे इंप्रिजमेंट जो है वो 2 साल से कम की होती है वो समन्स केसेस माने जाते हैं, वहाँ पे समन्स केसेस को जो ट्रायल है वो होता है। और फिर वारंट ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो वारंट केसेस कौन से बोले जाते हैं? जो 2 साल से अधिक जहाँ पे इंप्रिजमेंट की होती है वो हमारे केसेस जो है वो वारंट केसेस कहे जाते हैं। बट कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वारंट केसेस है वो हमेशा वारंट ट्रायल ही उनका होगा, उनका सेशंस ट्रायल भी हो सकता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं समन्स ट्रायल की। तो समन्स ट्रायल जो है यहाँ पे जहाँ पे भी 2 साल से कम का जो इंप्रिजमेंट का पीरियड दिया हुआ है उन्हें हम समन्स केसेस कहते हैं। और यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे समन्स ट्रायल मतलब जिनका बहुत ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस नहीं होते हैं, वहाँ उन केसेस का समन्स ट्रायल हो सकता है। अब आता है चौथा आता है हमारा समरी ट्रायल। समरी ट्रायल क्या है? समरी ट्रायल को इंक्लूड करने का एक होल एंड सोल पर्पज यही है कि स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेशंस केसेस होते हैं, सेशंस ट्रायल होता है, वारंट होता है, समन होता है, वो थोड़ा फुल फ्लेश्ड होता है और उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे समरी ट्रायल को स्पीडी डिस्पोजल के नाम से भी जाना जाता है। इसका होल एंड सोल पर्पज ये है ताकि जल्दी से जल्दी केसेस निपटारा हो सके, और यहाँ पे बहुत ही ग्रीव नेचर के ऑफेंसेस का ट्रायल नहीं होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो वो है सजा जो है वो 3 महीनों तक की दी जा सकती है। यहाँ पे लिमिट जो है वो 3 महीने तक लगाई जा सकती है। और यहाँ पे जो ट्रायल है वो जीएमएफसी के द्वारा किया जाता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ऑथराइज नहीं होते हैं कि वो समरी ट्रायल कर सके, बट हाँ अगर हाई कोर्ट को ऑथराइज कर देती है तो फिर वहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी। ये जो था ये हमारा बेसिक डिफरेंस था इन चारों ट्रायल्स के बीच का। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।